फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैराथन गुरु में। फ्रेंड्स, आज मैं अर्थमेटिक की परसेंटेज के बाद प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके क्वेश्चन काफ़ी स्मार्ट टाइप के आते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमारे पास इसकी डिमांड बहुत पहले से थे, ठीक है। तो मैंने उनसे कमिटमेंट ये करा था कि पहले मैं परसेंटेज को डील करूं, क्योंकि परसेंटेज से ही पूरा का पूरा इसका रिलेशन है। आप ये समझिए, अगर परसेंटेज को आप जानते हैं तो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट टॉपिक को सर 50% तो आप जानते ही जानते हैं, ठीक है। और उसी की बेसिक ऑलवेज एप्लीकेबल है इस टॉपिक में। तो इसीलिए मैंने उनसे कहा था कि मैं सबसे पहले परसेंटेज को डील करूंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों क्लियर करूंगा, उसके बाद इस टॉपिक को मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, ठीक है। और इसीलिए आज मैंने इस टॉपिक को स्टार्ट करा। सबसे पहले क्या है कि मैं इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूं आपको, क्या क्या इसमें आते हैं और किस किस चीज़ों की इसमें इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, और फिर कुछ बेसिक फॉर्मूला क्या होते हैं, फॉर्मूला क्यों बना, कैसे बना, और सर इसके बाद में हम इस टॉपिक को या इसके क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। एक बार ट्रस्ट करके वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो में कहीं भी अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी कॉन्सेप्ट बदल नहीं गई, आप जो आज तक पढ़े थे उसमें चार चांद नहीं लग गए, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना कि मजा नहीं आया, बेकार है वीडियो। एक बार पूरा वीडियो देखिए। सर आपकी कॉन्सेप्ट ही अधूरी है, उस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले मैं आज के वीडियो में ही पूरा करना चाहता हूँ, और उसके बाद फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप ही सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करता हूँ टॉपिक को। आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है कि ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, ये मार्केट से जुड़ा हुआ चैप्टर है, हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ चैप्टर है। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, लाभ हानि और छूट, ठीक है। तो सेल परचेज की बात आती है, और जब सेल या परचेज करते हैं तभी कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा, कभी उसी केस में आप डिस्काउंट देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं टर्म्स को एक्सप्लेन करूं, कौन कौन से टर्म है। सर तो देखिए, सबसे जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। सर ये कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य क्या होता है? तो देखिए, कॉस्ट प्राइस वह प्राइस होता है जिसपे कोई पार्टिकुलर पर्सन, मैं या आप या कोई भी, किसी आर्टिकल को, किसी वस्तु को, किसी आइटम को, किसी सामान को खरीदते हैं। आप परचेज कर रहे हो, आप खरीद रहे हो, ठीक है। तो आपके लिए वो टर्म क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस हुआ। खरीददारी मूल्य, वह मूल्य जिस रेट पे आप किसी वस्तु की खरीद करते हैं, तो उसे क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं लिख सकता हूं द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज bought. The price at which an article is bought means वह मूल्य जिस पर किसी वस्तु को खरीदा गया है या खरीदा जाता है। वह प्राइस, वह मूल्य जिस प्राइस पे आप किसी वस्तु को परचेज करते हैं, खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए मार्कर आपको मार्केट से 5 रुपए में दी गई, तो ये मार्कर को जिसने सेल किया, दुकानदार, उसके लिए 5 रुपीज क्या है? इसका सेलिंग प्राइस है। और आप इसे परचेज करते हो, खरीदते हो, तो आपके लिए इसका प्राइस कितना है मेरे फ्रेंड? 5 रुपीज है। और वो जिस रेट में आप खरीदे हैं वह आपके लिए कॉस्ट प्राइस है। तो आपके लिए जो कॉस्ट प्राइस है वह दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो वह मूल्य जिस पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है।
अब आते हैं सेकेंड टर्म में फ्रेंड्स, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को शॉर्टकट में हम एसपी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस्ट प्राइस को शॉर्टकट में सीपी, कॉस्ट प्राइस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एसपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है सर, इसे विक्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड। वह मूल्य जिस पर किसी वस्तु को बेची जाती है, आप लिख सकते हो वह मूल्य जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, वह मूल्य जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाता हो क्या हो गया सर, सेलिंग प्राइस हो गया। अब समझिए थर्ड टर्म, आप समझिए एमआरपी को मैं डील करूंगा, एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उससे पहले मैं प्रॉफिट और लॉस को डील करूंगा। सर बात आती है प्रॉफिट की। सर प्रॉफिट को आप हिंदी में क्या कहते हैं, लाभ कहते हैं। सर लाभ होता कब है, सबसे बड़ी बात यही है कि कब किस केस में हमें प्रॉफिट होगा, किस केस में लॉस होगा। पहले इसका आइडिया तो मेरे पास में हो, पहले ये जानकारी, ये इंफॉर्मेशन तो हमारे पास हो कि मेरे को प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट के पीछे रीजन क्या है, क्यों प्रॉफिट हुआ। हाउ कैन यू से दैट यू हैव गॉट द प्रॉफिट, यू हैव गॉट द बेनिफिट। तो इसके लिए क्या है कि आपको चीजों को समझना पड़ेगा कि प्रॉफिट कब होता है। तो लिखना पड़ेगा यहां पे इफ सेलिंग प्राइस, एसपी स्टैंड्स फॉर सेलिंग प्राइस, मैं हिंदी में लिखूंगा मेरे भाई, एसपी सेलिंग प्राइस है, एसपी इज मोर देन सीपी। अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है तभी लाभ होगा भैया मेरे। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं यदि विक्रय मूल्य, सर शॉर्टकट में विक्रय मूल्य आप ऐसे भी लिखते हैं, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो, क्रय मूल्य से ज्यादा हो तो क्या होगा सर, लाभ होगा। तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा तो शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं इसी को, प्रॉफिट कब होगा भैया, एसपी अगर बड़ा है किससे, सीपी से। ठीक है, तभी प्रॉफिट होगा। अब देखिए मैं फोर्थ टर्म को एक्सप्लेन किए देता हूं, लॉस। सर लॉस कब होता है मेरे फ्रेंड, लॉस कब कहेंगे सर, लॉस आपको तब होगा जैसे मान लीजिए कि इस मार्कर को मैंने परचेज करा था 25 रुपीज में और मैं इसे सेल करता हूं। मैंने परचेज करा तो मेरी कॉस्ट प्राइस 25 रुपीज हो गई और मैं इस मार्कर को सेल करता हूं और मार्कर को मैं सेल कर रहा हूं 20 रुपीज में, 20 रुपए में। इसका मतलब ये है कि मैं 5 रुपए कम, जितनी मेरी लागत थी, जो मेरा इस पे एक्सपेंडिचर था, मुझे उससे 5 रुपीज कम रिसीव हुआ है। ठीक है, 5 रुपीज कम रिसीव हुआ, इसका मतलब मेरा नुकसान हुआ, मेरा लॉस हुआ है ना। तो ये कब हुआ, जब कॉस्ट प्राइस से नीचे हो सेलिंग प्राइस, जब क्रय मूल्य से नीचे हो विक्रय मूल्य, तभी आपको हानि होगी। तो मैं लिखूंगा इफ कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस। ठीक है सर, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा, सर यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा तो क्या होगा मेरे भाई, तो लॉस होगा, हानि होगा। समझिएगा सर, मैं आ रहा हूं मेन पॉइंट पे। अगर सीपी बड़ा होगा एसपी से, समझिए ये टर्म इंपॉर्टेंट, ये टर्म इंपॉर्टेंट और ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। सीपी एसपी टर्म को आप समझ चुके हैं, तो मैं चाहूंगा कि मैं इस टर्म को इरेज कर दूं। ठीक है, चलिए मिटाता हूं मेरे फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला क्यों बना, कैसे बना, क्या बना, समझते हैं।
अब इसका आपने फॉर्मूला पढ़ा, फॉर्मूला को रटने वाले हैं। सर रटना किसी भी चीज को नहीं होता, चीजों को समझिए और समझ के फिर आप उसे लर्न करिए, ज्यादा अच्छा होता है। हम करते क्या है, चीजों को समझते नहीं हैं और सीधे रटना शुरू कर देते हैं। हाँ ये होता है। अगर आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी भी टॉपिक में कहीं भी आपको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छी नहीं है तो हमें रटना पड़ता है, ये हमारी मजबूरी होती है। तो मैं चाह रहा हूं कि आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट को इनहैंस करूं, इंप्रूव करूं जितना पॉसिबल हो सके, क्योंकि मैथ्स आपके लिए इजीएस्ट सब्जेक्ट बन जाए। ठीक है, अब देखिए सर, अब आप फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं? फॉर्मूला बच्चे ऐसे पढ़ते हैं, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। ये आप पढ़ते हैं, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये आप स्टडी करते हैं और ठीक है, ये होता है, करेक्ट है सर, फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। क्यों बना मैं बताता हूं क्यों बना। देखिए सर, मैं यहां पे लिखूंगा प्रॉफिट और लॉस। सर प्रॉफिट और लॉस दोनों का एक ही फॉर्मूला होता है, एक सिंगल फॉर्मूला। और वो क्या होता है, अगर मैं चाहूं तो मॉडुलस दे सकता हूं, नहीं देना तो भी नहीं दूंगा। डिफरेंस ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। क्या है मेरे फ्रेंड? डिफरेंस ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस मींस सर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस, अंतर, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का डिफरेंस, अंतर। अब देखिए एक वर्ड है अंतर, और इंग्लिश में इसे आप डिफरेंस कहते हैं। डिफरेंस हिंदी में आप इसे अंतर कहते हैं। सर इस वर्ड को कई बच्चे नहीं समझते, मैं इसे एक्सप्लेन करना चाहूंगा। डिफरेंस का मतलब होता है ग्रेटर माइनस स्मॉलर, ये मतलब होता है डिफरेंस का। ग्रेटर माइनस स्मॉलर, बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो डिफरेंस आएगा। मान लीजिए कि 4 फीट का एक रॉड है और एक दूसरा रॉड 2 फीट का है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 2 फीट आया, ठीक है ना। अब 2 में से 4 तो यहाँ माइनस आप करेंगे नहीं, ओबियस सी बात है, जब 4 ग्रेटर है तो 4 में से 2 को माइनस करोगे तो 2 आएगा। ठीक है मेरे भाई, अब देखो आप, तो ये वर्ड आ गया और मैंने कहा कि डिफरेंस ऑफ सीपी एंड एसपी। अब जरा समझिए, अब मैं थोड़ा सा लिखता हूं यहां पे, सर प्रॉफिट मतलब लाभ। सर आप हिंदी वाले भी समझ गए होंगे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर। ठीक है, अब एक्चुअल फॉर्मूला क्या होगा समझिए। सर देखिए प्रॉफिट कब होता है, जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। समझिए इस पॉइंट को, मैंने इसीलिए कहा कि ये भी एक पॉइंट है, मैंने नीचे टिक मार्क अंडरलाइन भी करा और मैंने कहा कि मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा आगे चल के। ठीक है, तो अब आप प्रॉफिट का लिखोगे तो क्या लिखोगे प्रॉफिट का? सर लाभ हुआ, तो लाभ क्यों हुआ? बिकॉज विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से। और आप यहां क्या पढ़े, प्रॉफिट या लॉस, लाभ यहां नहीं कुछ भी, डिफरेंस ऑफ सीपी एंड एसपी। ठीक है फ्रेंड्स, तो डिफरेंस है साहब, तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा एसपी माइनस सीपी। क्यों? क्योंकि विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से, और विक्रय मूल्य ज्यादा जो बड़ा है उसी में से आप छोटे को माइनस करते हैं। इसे मैं लिखूंगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, ये टर्म आप समझ गए, उम्मीद करता हूं इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगी। अब सर इसी प्रकार से अगर मेरे से बात किया जाए लॉस का, सर लॉस का फॉर्मूला क्या होगा समझिएगा। सर सबसे बड़ी चीज क्या है कि फॉर्मूला क्यों बना, कैसे बना, कहां क्या है, इन चीजों को हम समझ लें, मैथमेटिक्स चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। ये फर्स्ट है सर। सेकेंड की बात मैं करता हूं, लॉस। सर हिंदी में इसे आप हानि कहोगे, हानि। सर यहां भी डिफरेंस ऑफ सीपीएसपी। ठीक है, अब डिफरेंस में आएगा सर हानि कब हुआ, देखिए लॉस कब हुआ, इफ सीपी इज मोर देन एसपी। अगर क्रय मूल्य ज्यादा होगा विक्रय मूल्य से तभी हानि होगी, अदरवाइज हानि नहीं हो सकती। सर तो यहां पे सीपी बड़ा है और डिफरेंस निकालना है, तो मैं लिखूंगा सीपी माइनस एसपी। सही जा रहा हूं मैं? ये हो गया लॉस का फॉर्मूला। सर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, समझते चलिएगा। सर ये आप समझ गए, इसमें कोई डाउट नहीं आपको? मैं उम्मीद करता हूं कोई भी डाउट आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं बड़े ही प्रॉपर वे में चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है,
और अगर आप चीजों को अच्छे से समझ पा रहे हैं तो आगे एक भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं होनी, इसके लिए मैं आपको अश्योर करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आता हूं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर मैं आता हूं। उम्मीद करता हूं इन चीजों को आप समझ गए होंगे अच्छे से। समझिएगा, ये दोनों फॉर्मूला है आपके लिए। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट समझिए। अब देखिए जैसे क्वेश्चन में क्या होता है बच्चों के साथ, अब इतने फॉर्मूला बताकर अगर क्वेश्चन बोला CP 400, ठीक है, प्रॉफिट 50 रुपीज सपोज करिए, बोला सेलिंग प्राइस बताओ। अब बच्चे क्या बोले, बच्चे आकर बोले सर फॉर्मूला कहां बताया था आपने? आप तो प्रॉफिट और लॉस निकालने का फॉर्मूला बताया था। कब बताया था? जब इस पे, अरे भैया एक बात बताओ, तीन ही नोन वैल्यू है ना, एक सीपी है, एक आपका प्रॉफिट, एक एसपी है, मतलब कह सकते हो इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल तो तीन वेरिएबल है। सर मैथमेटिक्स कहता है कि अगर कोई भी तीन, जैसे तीन से ही फॉर्मूला बना है तो इसमें से कोई भी दो आप दे दो, थर्ड तो मैं निकाल ही लूंगा इन दोनों को रिलेट करके, थर्ड में निकाल लूंगा इन दोनों को रिलेट करके। तो रिलेट कैसे करना है, क्यों फॉर्मूला याद करना, मैं बताता हूं। सर देखिए प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट कब हुआ? सर प्रॉफिट तब हुआ जब क्रय मूल्य से ज्यादा विक्रय मूल्य है। अब एक बात बताओ, वो भी अच्छी बात समझने की बात है, मेरे को सेलिंग प्राइस निकालना है, मुझे सेलिंग प्राइस की वैल्यू चाहिए, तो सर सीपी में ऐड करोगे ना, ऐड और सब्ट्रैक्शन का प्रॉब्लम बच्चों को होता है, क्या करें? अब फॉर्मूला पे चले जाएंगे, क्यों जाएंगे भैया? तो मैं पूछता हूं कि आपको पता है प्रॉफिट तभी होगा जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा क्रय मूल्य से, तो विक्रय मूल्य की वैल्यू चाहिए। सर तो विक्रय मूल्य ज्यादा निकालने के लिए सीपी में ऐड करना पड़ेगा ना, 400 प्लस 50 विल बी 450। आंसर आ गया। सर देखिए आपको लॉजिकली सोचना है, आप लॉजिकली सोचेंगे तभी चीजों को कर पाएंगे। अब सपोज करिए यहीं पे सवाल दे दिया, सपोज करिए मेरे फ्रेंड, क्वेश्चन ने कहा सेलिंग प्राइस इक्वल टू 600, समझिएगा, और क्वेश्चन ने कहा लॉस इक्वल्स टू 200। अब क्वेश्चन ने कहा सीपी की वैल्यू बताइए, या बोला लॉस परसेंट बताइए। सर लॉस परसेंट मैं एक्सप्लेन करूंगा उसके बाद समझिएगा, लेकिन सर अभी तो फिलहाल सीपी समझिए, लॉस परसेंट तो मैं बताया नहीं कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो आप सीपी को समझिए। अब जरा सोचिए सर नुकसान कब होता है? नुकसान तब होता है जब हमारी खरीदारी, जो मैं परचेज किया, सर परचेज करने का रेट सेल करने के रेट से ज्यादा हो, सर खरीदा अधिक में बेचा कम में, तब नुकसान हुआ। आप समझिए, तो मेरे को सीपी चाहिए, तो आपको पता है कि क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस सीपी, सर क्रय मूल्य ज्यादा होगा तभी नुकसान हुआ ना, ऑब्वियस सी बात है। नुकसान क्यों हुआ? बिकॉज जितना मैं बिका उससे अधिक में मैं खरीद के लाया था, तो मुझे क्रय मूल्य चाहिए। बच्चे कहेंगे इसको प्लस या माइनस करूं, कैसे करूं? तो भैया सिंपल सी बात है, सीपी बड़ा होगा एसपी से तभी नुकसान होगा, और बड़ा चाहिए तो जोड़ने पे बड़ा आता है ना, घटाने पे छोटा आ जाएगा। सर वैल्यू आ गया 800, जोड़ना पड़ा मुझे। क्यों जोड़ना पड़ा? क्योंकि लॉस हुआ है। लॉस क्यों हुआ? क्योंकि सीपी ज्यादा है कॉस्ट, सॉरी सीपी ज्यादा है एसपी से, तो सर एसपी 600 है और सीपी मेरे को चाहिए, तो ये पता है कि बड़ा है, तो सर ऐड करने पे ही तो बड़ा आएगा। ये बड़ी लॉजिकल बात है, कहां ऐड करना है कहां सब्ट्रैक्ट, लॉजिकली आप सोच सकते हैं मेरे फ्रेंड। अब देखिए लास्ट ऐसा ही कर दूं, फिर मैं और आता हूं कॉन्सेप्ट पे। अब समझिए सर यहां पे दिया क्या, CP इक्वल्स टू 600, ठीक है, और लॉस इक्वल्स टू 500। अब बोला SP की वैल्यू बताओ। बच्चे फिर कहें सर यहां तो CP बोला, यहां SP बोला, या CP SP का हिसाब किताब क्या है? अरे भैया बिल्कुल परेशान नहीं होना, बहुत ही आसान है। सर आपको भी पता है नुकसान हुआ है, लॉस मींस क्या, हानि, नुकसान। सर तो लॉस कब होता है? जब विक्रय मूल्य कम होता है क्रय मूल्य ज्यादा होता है, ठीक है। तो सर विक्रय मूल्य की वैल्यू कम कैसे आएगी, सेलिंग प्राइस की वैल्यू कम कैसे आएगी? प्लस करने पे या माइनस करने पे? ऑब्वियस सी बात है, प्लस करोगे तो वैल्यू तो बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर वैल्यू हो जाएगा। मेरे को वैल्यू स्मॉलर चाहिए, सर कैसे आएगा? सर आपने इसे माइनस करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, माइनस करो इसका वैल्यू आएगा।
सर तो माइनस कर दिया, 600 में से 500 गया और मेरा एसपी कितना आ गया, ₹100 आ गया। मैं उम्मीद करता हूं इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे समझ गए होंगे। अगर आप इतना समझ गए, मैं समझता हूं बहुत कुछ समझ गए इसमें, तो मैं आगे की चीजों को एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। अब इसके आगे क्या एक्सप्लेन करना है और आपको क्या समझना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन समझने की बात है। सर फॉर्मूला मत पढ़िए, आप कॉन्सेप्ट को पढ़िए। सर कॉन्सेप्ट आपकी पूरी की पूरी मैथमेटिक्स स्ट्रेटजी को बदल देगा। और फिर मैथ से डरना तो दूर, फिर मैथ्स के तो आप शोधकर्ता बन जाओगे। कहां हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ, एवरीथिंग आपके हाथ में, आप समझिए। सर अब देखो, आप एक फॉर्मूला पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो बता दो, पहले फॉर्मूला लिखता हूं साइड में। प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, जनरल फॉर्मूला है। किसी किसी केस में अगर मेरी इच्छा होगी तो मैं यहाँ पे एसपी भी लिखूंगा, वो स्पेशल केस कहलाएगा, जनरल केस यही है, ठीक है। और सेकेंड फॉर्मूला है लॉस परसेंट बराबर लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। सर ये है सेकेंड फॉर्मूला, आप स्टडी करते हैं। अब समझिए, अगर हिंदी में लिखोगे तो हानि परसेंट बराबर हानि क्रय मूल्य गुणे 100, यही लिखते हैं। चलिए, लाभ परसेंट बराबर लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। सर अब एक बात मुझे बताइए, फॉर्मूला बना क्यों, कैसे बना, ये मैं एक्सप्लेन करता हूं, समझिएगा चीजों को, ठीक है। देखिए मैं कोई पॉइंट छोड़ना नहीं चाहता, मेरा बस एक ही लॉजिक है कि मैं कोई पॉइंट छोड़ूंगा नहीं, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा आपसे। आइए देखते हैं। सर देखा जाए, सबसे बड़ी बात, सर प्रॉफिट या लॉस की जो काउंटिंग होती है ना, वो जनरली, मैं अगर दुकानदार हूं या मैं कस्टमर हूं तो मैं सर अपने अकॉर्डिंग चीजों को बदल सकता हूं मेरे लिए, लेकिन एक यूनिवर्सल लॉ होता है। यूनिवर्सल लॉ वैसे लॉ होते हैं जो हर जगह वैलिड होते हैं। अगर आप उस यूनिवर्सल लॉ की बात करें सर, तो वहां पे क्या है कि साहब जनरल केस बनता है, जनरली प्रॉफिट और लॉस इज काउंटेड ऑन सीपी। क्या है सर, सामान्यतः लाभ या हानि की जो गणना होती है, लाभ या हानि की गणना क्रय मूल्य पर की जाती है, ठीक है साहब। चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, गणना किस पे करेंगे, क्रय मूल्य पे करेंगे, समझिएगा। अब जरा समझिए, जब क्रय मूल्य पे करेंगे तो अब मैंने कहा कि लाभ परसेंट, समझिएगा चीजों को, लाभ परसेंट, ठीक है सर। तो लाभ जितना हुआ उसकी गणना हो रही है, ठीक है। और गणना हो किसके बेस पे रही है, किसके आधार पे हो रही, किससे कंपेयर करना होता है मेरे को, क्रय मूल्य से, सीपी। तो सर जब सीपी से आप कर रहे हो कंपैरिजन, तो आप सीपी को नीचे लिखोगे, तो आप क्रय मूल्य नीचे लिखोगे, ये तो आपने समझ लिया, क्रय मूल्य को आप नीचे लिखोगे। अब जरा सोचो आगे क्या होता है सर, समझिए ये परसेंट, तो आपको पता है फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करने के लिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए रूल क्या था सर, याद होगा आपको सर। वहां पे रूल था कि भैया फ्रैक्शन को, भिन्न को 100 से मल्टीप्लाई कर दें। सर देखिए फॉर्मूला बना ना, यही तो बना फॉर्मूला, इस कॉन्सेप्ट के बेस पे और परसेंटेज के कॉन्सेप्ट के बेस पे फॉर्मूला बन गया, ठीक है, समझिए। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, हानि परसेंट होता है, ठीक है बॉस। तो हानि परसेंट को आप स्टडी करेंगे, इसे अगर इंग्लिश में आप लिखें तो क्या लिखेंगे सर, लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100, ऊपर लिखा हुआ है मेरे मित्र, ठीक है। क्यों लिखा नीचे सीपी, बिकॉज लाभ हानि की गणना जो होती है, प्रॉफिट लॉस की काउंटिंग सीपी के बेस पे ही होती है जनरली, इसीलिए मैं लिखा हूं यहां पे क्या, सीपी।
अब देखिए लॉस परसेंट, सर तो लॉस की भी काउंटिंग वही होती है, तो लिखो भैया लॉस, हानि, और काउंटिंग किसके बेस पे, क्रय मूल्य के बेस पे। ठीक है जी, ठीक है, याद रहे फ्रैक्शन में प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जब भी होगा तो नीचे वाले वैल्यू को जनरली कंसीडर क्या करेंगे, क्रय मूल्य कंसीडर करेंगे। ये बात कभी मत भूलिएगा। अगर परसेंटेज वैल्यू को आप फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे और वहां कंपेयर करने की बात आएगी सर, तो नीचे वाले को मैं एज्यूम कर दूंगा सीपी। तो आप ये मत बोलना मैं क्यों कर दिया, करने के पीछे रीजन है और उस रीजन को मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ मेरे मित्र। आप समझिए सर, मैंने कहा ना आपसे, अगर आप वीडियो को अच्छे से देखते हैं एक सिंगल डाउट नहीं आने दूंगा, एक सिंगल डाउट नहीं आने दूंगा। ये मेरी आपसे कमिटमेंट नहीं है, ये मेरी कमिटमेंट मेरे से है कि स्टूडेंट्स को एक डाउट नहीं होने दूं, ऐसे मैथ्स को पढ़ाऊंगा। समझिए, तो हानि अपॉन क्रय मूल्य। अब परसेंट है साहब, आपको पता है फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करते क्या करते हैं जी, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। सर देखिए आ गया वही फॉर्मूला, लॉस परसेंट की वैल्यू क्या आ गई सर, आ गया लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। सर अब कोई भी फॉर्मूला अगर है, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं एक दो क्वेश्चन चाहूंगा यहाँ पे डिटेल कर दो, ठीक है फ्रेंड्स, मिटाता हूं मैं, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट जहां है वहीं पे क्वेश्चन हो जाए थोड़ा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगी आपको ना। समझिए, मैं यहीं पे समझा दूं आपको, थोड़ा सा समझिएगा। सर जैसे बात अगर मैं करूं, क्वेश्चन में कहा एक छोटा सा सवाल है आपके पास, CP इक्वल्स टू 600, ओके, और प्रॉफिट परसेंट, ये लैंग्वेज में क्वेश्चन दे सकता है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपए और उस वस्तु पर दुकानदार को 25% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। और कई लोगों के जुबान पे आंसर आ गए 750, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिनके जुबान पे इसके आंसर नहीं आए, जो सोच रहे हुआ कैसे या परसेंटेज को रिलेट कर रहे हैं, बिल्कुल मत करिए, परेशान बिल्कुल मत होइए। देखिए सर ये मैं लिखता हूं 25%, ओके, क्वेश्चन ने बोल दिया, अब आपको बोला सर सेलिंग प्राइस की वैल्यू बताइए, ये सवाल दे दिया लैंग्वेज में। समझिए मैं कैसे करूंगा सर, तो फ्रैक्शन मेथड यूज करते हैं। प्रॉफिट परसेंट मतलब लाभ परसेंट मेरे मित्र कितना है, 25% है। सर 25% को आप क्या लिख सकते हो फ्रैक्शन में, याद करिए परसेंटेज 1/4 लिखते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, परसेंटेज पढ़ा है आपने। अब समझिए सर, अभी भी मैंने कहा कि सर अगर फ्रैक्शन में प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट की वैल्यू को आप लिखेंगे तो जनरली क्या है कि बेस सीपी को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा मैंने आपको बता रखा है कि जनरल केस में सर सीपी क्रय मूल्य जो होगा वो बेस होगा, डिनोमिनेटर होगा। मैं यहां बोला हूं, देखिए आप यहां रिलेट करता हूं मैं, ठीक है। अब समझिए, तो ये सीपी आ गया और ये क्या है मेरे भाई सर प्रॉफिट परसेंट में, तो सर ये सीपी तो ऊपर का क्या होगा, देखिए तो ऊपर का होगा सर प्रॉफिट, तो ये मैं ले लिया प्रॉफिट, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, अब समझिए, अब आपको एसपी की वैल्यू चाहिए। सर तो इस 4 की वैल्यू कितनी है जरा सोचिए, 4 की वैल्यू है 600, ओके, और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, एसपी की वैल्यू चाहिए। समझिएगा सर, दो एक क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो क्वेश्चन ऐसे ही बना दोगे आप। एसपी की वैल्यू चाहिए तो क्या लिखूं मैं, 4 यहां और एक सर क्रय मूल्य में लाभ जोड़ने पे आता है क्या, विक्रय मूल्य, तो एसपी 5 हो गया। अब जरा समझिए, जब 4 600 है तो एक कितना आएगा, 150 आएगा। जब 4 600 है इसीलिए 1 की वैल्यू आएगी 150 और इसीलिए 5 की वैल्यू कितनी आएगी सर, 5 गुणे 150 750, 750 आपके आंसर हो गए, इंक्लूडिंग 25% प्रॉफिट। अगर वस्तु की कीमत जो है 600 रुपए है और अगर आप उस वस्तु को 25% लाभ पे सेल करना चाहते हैं तो आपको कितने में सेल करना पड़ेगा जी, 750 रुपए में आप उस वस्तु को 750 में सेल आउट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कोई डाउट नहीं। और देखिए इसकी कॉन्सेप्ट कहां से है, यहीं से है ना, समझने की बात है। अब सर देखिए इसके फॉर्मूला भी होते हैं, सेलिंग प्राइस का भी लोग फॉर्मूला निकाल लिए, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा फॉर्मूला क्यों आया। आपके मन में किसी के मन में एक सवाल होगा, ये होगा कि सेलिंग प्राइस का सर ये भी तो होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और अगर लॉस है तो माइनस अपॉन 100 इंटू सीपी। सर बिल्कुल होता है, ये फॉर्मूला आया कहां से, मैं एक्सप्लेन करूंगा उसके बाद ही सॉल्व करूंगा इस फॉर्मूला पे। ऐसे मैं एक्सप्लेन ऐसे सॉल्व नहीं करने वाला, मैं फॉर्मूला लर्न बिल्कुल नहीं कराना चाहता, ठीक है। लेकिन फ्रैक्शन मेथड कैसे एप्लीकेबल हो यहाँ पे ये आपने देख लिया। अब मैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। सर ये याद रखिएगा कि प्रॉफिट या लॉस जो भी हो नीचे सीपी है, जनरल केस है। सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आता हूं, देखिए क्वेश्चन ने अगर लैंग्वेज में दिया, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा पेशेंस रखिए सर, थोड़ा सा पेशेंस रखिए।
देखिए सर, क्वेश्चन अगर हमारे पास में आता है कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 900 एंड द लॉस परसेंट इज 20%, फाइंड सेलिंग प्राइस। ओके, यहां भी सेलिंग प्राइस ही निकालना है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 900 रुपए है और हानि परसेंट 20% है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? क्वेश्चन ऐसा पूछा ना, पूछा जी, कैसे बनाएंगे बताइए? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है सर। लॉस परसेंट कितना है समझिए सर। लॉस परसेंट की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? 20%। लॉस परसेंट की वैल्यू कितनी है? 20%। सर फ्रैक्शन में चेंज करिए, कितना आएगा? 1/5। और आपको पता है लॉस या प्रॉफिट जो भी हो, नीचे की वैल्यू क्या होती है? सीपी होती है, और ऊपर लॉस है तो सर क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, ये लॉस हो जाएगा। अब आप बताओ सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए सर? हाँ, ये 5 की वैल्यू कितनी है? 900 रुपए है, ठीक है। अब समझिए सर, सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए सर? कॉस्ट प्राइस लॉस तभी होता है जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्रय मूल्य में से आप हानि को माइनस करेंगे, मतलब 5 में से 1 4, मुझे 4 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अगर आप परसेंटेज में, आपको याद होगा सर, जिसकी आस्किंग ऐसे 5 अगर 900 है सर तो 180 आएगा, और इसीलिए 4 की वैल्यू कितनी आएगी? 720 आएगी सर। अगर 5 180 है, इसीलिए एक की सिंस दिस वन, हेंस 1 इक्वल्स टू 180 एंड हेंस 4 इक्वल्स टू 720 आ गया। इसी को आप अगर पढ़े थे परसेंटेज, तो मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, आस्किंग वैल्यू को ऊपर लिखिए, 4 को ऊपर लिख दिया, गिवन को नीचे। सर गिवन क्या है? गिवन है सीपी। सीपी कितना है? 900। तो गिवन सीपी की वैल्यू सर देखिए, फ्रैक्शन से वैल्यू आपने लिया है 4, तो यहाँ फ्रैक्शन की वैल्यू आपको सीपी की भी लेनी पड़ेगी। अगर फ्रैक्शन से रिलेटेड आपने वैल्यू लिया यहाँ 4 सर, तो फ्रैक्शन से ही आपको लेना पड़ेगा वैल्यू सीपी का, और वैल्यू कितना है? 5। सर मैंने बताया था सेम फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। तो ये 4/5 आ गया। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई, किससे मल्टीप्लाई करोगे सर? इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 900। सर देखिए ये कैंसिल हो गया, आया 180 एंड आंसर बिकम्स व्हाट? 720। सर मैंने आपसे पहले ही कहा था कि क्वेश्चंस को आप खूब बनाइए, बिल्कुल बनाइए, लेकिन फॉर्मूला को आप कितना रटेंगे सर? कॉन्सेप्ट को इतना क्लियर करिए कि क्वेश्चन कहीं से आए, क्वेश्चन कुछ भी आए, आप वहां पर हार नहीं माने, क्वेश्चन को हार मारना पड़ेगा, ठीक है। और इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे सर हम क्वेश्चंस को पेपर में 10 20 30 सेकंड में कर देते हैं, ठीक है। जिनकी परसेंटेज या किसी चीज पे कमांड होती है सर, वो बड़े आसानी। अब मान लीजिए यहाँ पे सवाल 25%, तो निकाल लिया हमने 600 का 25% कितना हो गया जी? 150। सर सीबी में 150 जोड़ दो, आ गया, सेलिंग प्राइस निकाल दिया। तो जितनी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी, जितनी आप रैपिड वे में कर सकते हो, जितनी आपकी कमांड होगी आपके कैलकुलेशन पे, आप उतना फास्ट क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी वरी नहीं होना है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। मैं 24/7 आपके साथ हूं, और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना मेरी ड्यूटी है। आप बस चीजों को अच्छे से स्टडी करिए सर, एक भी पॉइंट को स्किप मत करिए। अगर कंपटीशन इस साल क्वालिफाई करना है, अगर इस ईयर में आप ये प्लान कर रहे हो कि एग्जाम कंप्लीट करें, कहीं गवर्नमेंट जॉब हम ज्वाइन करें, कोई गवर्नमेंट ऑफिस ज्वाइन करें सर, तो आई रिक्वेस्ट यू, आप अच्छे से समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करें सर। मैथ्स का मैं आपको हीरो बना दूंगा, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, ये बेसिक कॉन्सेप्ट से कुछ, फिर अगली जब क्लास इसकी होगी, जब अगली वीडियो होगी, उसमें भी अभी एमआरपी हमने कहीं पे नहीं लिखा, अभी एमआरपी नहीं लिया, अभी परसेंटेज को रिलेट नहीं किया। जैसे सीपी को परसेंटेज में 100% लेते हैं, क्यों लेते हैं मैं बताऊंगा, ठीक है। तो एमआरपी को नहीं किया, डिस्काउंट को नहीं किया, तो अगली जो वीडियो होगी सर उसमें मैं कर दूंगा। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने इतना ही बड़ा छोड़ दिया, ठीक है। और आगे फिर क्वेश्चंस भी डिस्कस होंगे। आज के इतना ही, थैंक यू सो मच।